हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस नहीं डाल पाई। पर अभी मैं कंटिन्यूअसली जो इस टॉपिक के वीडियोस हैं उनको अपलोड कर दूंगी। तो अब आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन टॉपिक में है। लास्ट टाइम हमने मैनेजर के रोल से रिलेटेड वीडियोस किए थे। अब उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो लीडरशिप के ऊपर आता है। लीडरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और लीडर के टास्क क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, कि लीडरशिप एग्जैक्टली होती क्या है। लीडरशिप एक आर्ट है जिसमें जो पर्सन लीडरशिप के रोल को प्ले करता है वो कोशिश करता है कि जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए उसे लीडरशिप की पोजीशन दी गई है वो उसे अचीव कर सके। एक लीडर जो होता है वो ना केवल लोगों को इंस्पायर करता है उनका काम करने के लिए, बल्कि उनको डायरेक्शन भी देता है ताकि जो क्यूमुलेटिव ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। साथ ही जो एक लीडर होता है उसकी पर्सनालिटी भी उसी तरह से स्टैंड आउट करती है। अगर एक लीडर आपको देखने से ही अगर लगेगा कि इसके अंदर तो लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है या फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को नहीं शो कर रहा है, तो आप उसके कहे गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे। तो एक लीडर की पर्सनालिटी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने अंडर लोगों को गाइड कर सके और उनके थ्रू वो काम करवा सके। नेक्स्ट, लीडरशिप के टास्क क्या होते हैं। सबसे पहला टास्क होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ टीम वर्क एंड कंजीनियल वर्क फॉर क्लाइमेट कंडक्टिव टू एफिशिएंट परफॉर्मेंस। यानी कि एक लीडर को एक पूरी टीम के जरिए ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है ताकि वो लोगों की जो परफॉर्मेंसेस है उसको इम्प्रूव कर सके, एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस दे सके। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन ग्रुप एंड द टॉप मैनेजमेंट। जो लीडर होता है वो ही अपने अंडर लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है और वो इंस्ट्रक्शंस उसे मिलते कहाँ से, टॉप मैनेजमेंट से। यानी कि कंपनी के जो गोल है वो हायरार्की में नीचे दिए जाते हैं और लीडर के द्वारा उसकी टीम मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। देन प्रोवाइड्स काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब अगर उसकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं या उसके टीम मेंबर्स डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर उनके काम से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हैं या फिर वो किसी चीज़ को लेकर के परेशान है, सो एज अ गुड लीडर वो उन्हें काउंसिल करता है, गाइडेंस देता है कि किसी भी काम को कैसे किया जाता है। और सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, अगर उसे लगता है कि पर्सनली भी अगर वो किसी चीज़ में अगर अपने टीम मेंबर्स की हेल्प कर सकता है, तो इवन अ लीडर उन्हें उन चीज़ों में भी काउंसिल करता है। इट इंश्योर्स अ टाइमलीनेस परफॉर्मेंस। अब लीडर का काम होता है कि कंपनी के जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिस काम को उसे दिया गया है करने के लिए, वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ही उसको कंप्लीट करे। अब अगर एक टास्क को करने के लिए अगर आप पूरा साल ले लोगे तो डेफिनेटली फिर उस काम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। सो एक लीडर डिफाइन करता है कि एक टास्क जो उन्हें दिया गया है वो कब तक कंप्लीट होना है, कि वेदर इट इज अ वीक प्रोजेक्ट, इज अ मंथ प्रोजेक्ट और 6 मंथ्स और ईयरली। वो उस हिसाब से टाइम को डिवाइड करता है ताकि वो लोगों की परफॉर्मेंसेस के जरिए उस टाइम लिमिट के अंदर ही उस टास्क को पूरा कर सके। मेक्स जुडिशियस use of authority to provide positive interactions and response from team members। यानी कि वो अपनी अथॉरिटी का यूज करता है जुडिशियसली, यानी कि एक तरह से इक्वालिटी के साथ और हर एक के साथ वो इक्वल तरीके से उनको रिस्पेक्टिव वे में उनके साथ ट्रीट करते हैं। और जस्ट बिकॉज वो लीडर है वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि वो अपनी टीम के साथ एक पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट करते हैं ताकि उनके टीम मेंबर्स उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे, ताकि जो भी लीडर उनको काम देते हैं वो उस काम को करने में कभी भी लीडर के अगेंस्ट ना जाए या फिर उसको हेट ना करे, बल्कि उसकी अथॉरिटी को फॉलो करें। Extracts maximum contribution from team members towards goal fulfillment through participative decision making, improved efficiency, delegation, and effective communication. अब एज ए लीडर, एक लीडर को कंपनी के गोल्स के लिए अपनी टीम मेंबर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना होता है। अब अगर उसकी टीम के मेंबर्स काम नहीं करना चाहेंगे या फिर डिलेड वे में करते हैं और टारगेट्स को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे वो लीडरशिप फेल हो जाती है। सो एज अ गुड लीडर, एक लीडर को
अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी टीम को गाइड करना होता है, ताकि वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन उनसे एक्सट्रैक्ट कर सके। उन्हें प्रॉपरली किस तरह से पार्टिसिपेट करना है काम में, उन्हें सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है, कौन सा काम किसको करना है, जो डेलीगेशन है, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, ताकि देयर शुड बी अ क्लियर चैनल बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द लीडर, ताकि जो गोल है उसे 100% टाइमली अचीव किया जा सके। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, कि आखिर लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहला होता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी होती है कि लीडर्स आर एबल टू यूज देयर इंटरपर्सनल स्किल्स टू वर्क थ्रू डिफरेंट डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स एंड कीप पीस इन देयर डिपार्टमेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि लीडर हमेशा पीसफुली और एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक थिंकिंग होती है, अपना काम करने का तरीका होता है। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत इजी गोइंग होते हैं, जो आप उन्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बहुत इजीली फॉलो करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न नेचर के होते हैं, और आप उन्हें कोई भी टास्क दो तो अनटिल एंड अनलेस वो कन्वीनियंटली उसको ना करना चाहें वो एग्री नहीं करते हैं, और वो 10 तरह के बहाने और लीव्स के लिए और बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगते हैं, जिससे लीडर काफ़ी मुश्किल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उसके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उसे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा होता है। सो एज अ गुड लीडर उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, यानी कि अपने टीममेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली काम करवाना, अपनी स्किल्स को यूज़ करके उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना कि नो मैटर वो लोग कितने डिफिकल्ट वर्किंग है या कितने ईजी वर्किंग है, वो स्टिल सबके साथ पीसफुली भी काम कर सके, डिपार्टमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा कर सके, और जो गोल है उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉट जस्ट अ लीडर, बट आई थिंक ये इन जनरल हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कि एक लीडर मस्ट बी अ गुड स्पीकर एंड अ लिसनर। और गुड स्पीकर वही होता है जो दूसरों को सुनता भी है। अगर वो अपनी वर्कफोर्स को, एक लीडर जो है अपने अंडर काम करने वाले लोगों को सुनेगा ही नहीं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें काम कंप्लीट करने में किन किन चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रोग्रेस है और किन वजह से चीज़ें लैक कर रही हैं, अगर वो उसको सुनेगा ही नहीं, तो फिर लीडर को भी उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सुनना प्रेफर नहीं करेंगे। सो एक लीडर को गुड लिसनर एंड गुड स्पीकर दोनों होना चाहिए। इससे काम के प्रति लोगों का जो मोटिवेशन है वो भी बना रहता है, और वो अपने काम के लिए कमिटेड भी रहते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज होती है कि एक डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स में, कि किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह का काम करना पसंद है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान एक लीडर को रखना होता है, कि वो हर एक एम्प्लॉय को वो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जिस एम्प्लॉय को जैसा काम पसंद है, या फिर जो उसकी टैलेंट है, या फिर जिस काम में वो बेहतर है, एक लीडर का काम होता है उस वर्कफोर्स को उस अकॉर्डिंग डाइवर्स वे में डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा ना हो कि एक इंसान अकाउंटिंग का काम बेहतर करता है बट उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दी गई, और जो मैनेजमेंट कर सकता था उसको अकाउंट्स का काम दे दिया गया। तो दोनों ही तरफ से क्या होगा, एम्प्लॉय काम करने में फ्रस्ट्रेटेड भी फील करेगा, और वो अपना 100% भी दे नहीं पाएगा, बिकॉज वो उसका काम करने का कंफर्ट जोन नहीं है। सो एक लीडर का काम यही होता है कि वो एम्प्लॉयज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके टैलेंट, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से करे, और साथ में वो अपने फॉलोअर्स जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी करे, ताकि वो अपनी जो बातें हैं या फिर जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ईजिली अपने मैनेजर को या अपने लीडर को बता सकें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस। मतलब बेसिकली आप कोई भी पर्सन, चाहे वो लीडर हो या फिर उसके अंडर काम करने वाले जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब के सब एक ही पर्पस से काम कर रहे होते हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। सो एक लीडर का मेन मोटिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो उसको अचीव कर सके, और उसे अकॉम्प्लिश करने में वो जो भी उसको ज़रूरत होती है वो करता है, चाहे वो नेटवर्क्स बना करके हो, लोगों की बात सुन के हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस।
अब अगर एक लीडर बात करने में कॉन्फिडेंट ना हो, वो अपने डिसीजंस को देने में कॉन्फिडेंट ना हो, अगर वो किसी डिसीजन को लेने में अगर उसे डिफिकल्टी आती है, तो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके अंडर उसकी टीम काम कर रही है, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा लीडर में। जो भी वो डिसीजन देगा उसमें वो भी कंफ्यूज होंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। तो एक वीक लीडरशिप शो होती है, जिससे ना केवल लीडरशिप सफ़र करती है, बल्कि एम्प्लॉय का जो हार्ड वर्क है, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, वो भी जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स को अचीव नहीं किया जा पाता है, बिकॉज लीडर अपना काम जो है वो कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा है। सो कॉन्फिडेंस इज मस्ट इन अ लीडर। उसके कॉन्फिडेंस से ही उसकी टीम में भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने काम को 100% अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। A leader must be flexible and adapt their leadership style to meet the demands of the current work environment. अब लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कंपनी का जो माहौल है या फिर जो उसकी डिमांड्स है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट्स नॉट लाइक कि आप आज से 10 साल पहले जो वर्किंग कंडीशंस थी वो ही सेम चल रही हो। तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लीडरशिप को भी चेंज होते रहना पड़ता है कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ताकि जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके और जो कंपनी का एनवायरनमेंट है उसको हारमोनियस भी बनाया जा सके। सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि लीडरशिप की जो काम है उसको बहुत ईजिली किया जा सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी स्किल्स। अब लीडर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, किसी न्यू पर्सन को लीडर नहीं बनाया जाता है जनरली। हमेशा कोशिश की जाती है कि ऐसे पर्सन को लीडरशिप का रोल दिया जाए जिसके पास इतनी क्रिएटिविटी हो कि वो किसी भी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल सके। अगर वो स्टक हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो लीडर्स का काम होता है कि वो किसी भी आने वाली प्रॉब्लम्स को अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व कर सके, यानी कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ही। अब creative leaders are able to translate technical information into solutions that are understood by everyone। यानी कि बेसिकली एक लीडर का काम होता है, जब भी उसकी टीम या उसकी कंपनी किसी गोल को अचीव करने जाती है और वो लोग स्टक हो जाते हैं, जैसे एक पॉइंट के बाद उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, वो एक रोड ब्लॉक पे आके खड़े हो जाते हैं। सो एज अ लीडर जो पर्सन होता है, वो अपनी फुल क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनके रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाया जा सके, और किस तरह से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए ही नए सॉल्यूशंस कैसे निकाले जा सकते हैं, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। सो क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अचीविंग रिजल्ट्स। सो लीडरशिप का रोल ही इसलिए होता है ताकि वो कंपनी के जो गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। So, through leadership skills, he maintains a high level of performance in their organization and is able to help keep their workforce motivated even when faced with seemingly impossible situation। यानी कि कंपनी में किसी भी तरह की सिचुएशन आए, किसी भी तरह का परफॉर्मेंस चल रहा हो, वो उन्हें कोशिश करता है कि किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सके, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रुकावट ना आए, ताकि कंपनी के गोल्स को अचीव ना किया जा सके। सो अचीविंग रिजल्ट्स इज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर, और लीडर्स को हायर ही इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी पूरी टीम्स को सुपरवाइज कर सके और जो कंपनी के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।